कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसे ही आदमी की कहानी बताऊंगा जिसने पूरे 72 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया के बंजर रेगिस्तान में सरवाइव किया। तो आइए जानते हैं रिकी मैगी की ये कहानी कि कैसे उसने 72 दिनों तक रेगिस्तान में सरवाइव किया और कैसे एकदम बंजर जगह पर अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम किया। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। रिकी मैगी का जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हुआ था। रिकी का बचपन किसी आम बच्चे की तरह ही गुजरा, लेकिन जब वो अपनी टीन एज में पहुंचा तो उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई, क्योंकि उस समय उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिसके चलते उन्हें विक्टोरिया से मेलबर्न शिफ्ट होना पड़ा। और उसी बीच में इनके फादर की भी डेथ हो गई, जिसके चलते रिकी अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए और रिकी ने छोटी उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया। रिकी ने अपनी लाइफ में कई नौकरियां की, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, इलेक्ट्रीशियन और भी बहुत कुछ। उसने कभी भी किसी भी नौकरी को छोटा नहीं समझा, क्योंकि उसका एकलौता मकसद बस मेहनत करके पैसे कमाना था। और ऐसे देखते ही देखते कई साल गुजर गए। रिकी की ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन अचानक साल 2006 की शाम को रिकी के पास एक लेटर आता है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड से होता है। और उसमें लिखा होता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस पोस्ट की नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो प्लीज़ आप नेक्स्ट मंथ तक आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। और ये सुनने के बाद रिक्की की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए कई सालों से अप्लाई कर रहा था और अब जाके कहीं उसका सिलेक्शन हुआ था। और साल 2006 में रिकी 35 साल का हो चुका था और तब वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्लेवीलैंड शहर में रहता था। और ये लेटर रिसीव करते ही रिकी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सफ़र पर निकल पड़ा, वो भी बिल्कुल अकेले। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की 85% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन समुद्र से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही बसती है। यानी समुद्र के बाद पूरे 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। और इसी कारण 50 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर का एरिया तो बहुत डेवलप और एडवांस है, लेकिन उसके बाद का एरिया और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वीरान पड़ा है। और बदकिस्मती से रिकी उसी वीरान और सुनसान रास्ते से क्लेवीलैंड से हेडपोर्ट लैंड जा रहा था। और ये सफ़र काफ़ी लंबा और ख़तरनाक भी था। शुरू के 2-3 दिन तो सब नॉर्मल थे, लेकिन चौथे दिन बीच रेगिस्तान में ड्राइव करते हुए उसे रास्ते के बीचों बीच एक कार दिखी, जिसमें 3 लोग बैठे थे। रास्ते के बीचों बीच कार खड़ी होने की वजह से रिकी भी आगे नहीं जा पा रहा था। रिकी ने जब उनसे पूछा कि आपने बीच रास्ते में ऐसे कार क्यों लगाई है, तो वो कहने लगे कि उनकी कार ख़राब हो गई है और उन्हें लिफ्ट की ज़रूरत है। रिकी ने भी वही किया जो हर नेकदिल आदमी करता, और उसने उन तीनों को अपनी कार में बैठा लिया। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, फिर कुछ देर बाद उन तीनों में से एक आदमी ने रिक्की को सैंडविच ऑफ़र किया और रिक्की ने वो खा लिया। और शायद वही रिक्की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस सैंडविच में बेहोशी की दवाई थी। और वो खाने के बाद रिक्की की आंखें भारी होने लगी और उसका सर घूमने लगा, और बस कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो गया। और जब 1 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो एक बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच था, और उन 3 लोगों ने उसका हर एक सामान लूट लिया, और यहाँ तक कि उन लोगों ने रिक्की के पाँव से जूते भी निकाल लिए और ऑस्ट्रेलिया के तनामी रेगिस्तान की तपती गर्मी में मरने के लिए फेंक दिया। पहले तो रिक्की को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद वो जब पूरी तरह से होश में आया तब उसे समझ आया कि उसे लूट लिया गया है और अब वो इस बंजर रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला है। रिकी के पास 2 रास्ते थे। पहला, इस रेगिस्तान में अपनी मौत का इंतजार करना, या फिर मुश्किलों का सामना करके जिंदा निकलना। रिकी ने पहले किसी ऊंची जगह की तलाश की, जहां पर वो चढ़कर दूर तक देख सके और किस दिशा में जाना है इसका अंदाज़ा लगा सके। और कुछ देर चलते ही रिकी को एक बहुत बड़ा रेत का पहाड़ दिखा, जिस पे चढ़ने के बाद उसे बहुत दूर एक नदी नजर आई और वो उस दिशा में चलने लगा। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दोपहर में रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता और रात में 10 डिग्री से भी नीचे। और ऐसे मौसम में बदलाव के कारण आदमी को डायरिया और कोलेरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिकी इस तपते रेगिस्तान में कई बार चलते चलते
होश हो जाता और घंटों एक जगह किसी लाश की तरह गिरा रहता। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ थी जो रिक्की के हक में थी, और वो था ऑस्ट्रेलिया में चल रहा बारिश का मौसम, जिसके कारण उसे आसानी से पीने के लिए पानी मिल जाता। और बारिश के कारण ज़मीन के अंदर से कई प्रकार की छिपकलियाँ, मेंढक, सांप और पेड़ पौधे भी आसानी से मिल जाते, जिससे उसके खाने का भी इंतजाम हो जाता। और ऐसे करते करते 50 दिन गुजर गए, और इन 50 दिनों में रोज रिक्की यही सोच कर निकलता कि आज कोई उससे टकराएगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 50 दिनों में कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी दिन बारिश नहीं हुई, और इसके चलते रिक्की को अपने खुद का टॉयलेट भी पीना पड़ा। ये सुनने में सच में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में यही करना समझदारी है, क्योंकि ऐसे समय में बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रेगिस्तान की गर्मी और ठंड से बचने के लिए रिक्की ने गुफाओं का सहारा लिया और कई बार सूखे पत्ते और डालियों से शेल्टर भी बनाया। और ऐसे करते करते 70 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो उस बंजर रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था। पर ताज्जुब की बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी उसका हौसला नहीं टूटा, और इसी के कारण वो अभी तक जिंदा भी था। और 2 दिन बाद यानी 72वें दिन वो हुआ जिसका उसे कब से इंतजार था। आखिर वो एक छोटे से कैटल स्टेशन के पास पहुंच गया, और वहां रिक्की को मार्क क्लिफर्ड नाम का एक आदमी मिला। जब मार्क ने रिक्की को देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि उसका शरीर किसी कंकाल जैसा लग रहा था। रिक्की ने सारी बात मार्क को बताई और वो बेहोश हो गया। और फिर जब रिक्की की आंख खुली, वो हॉस्पिटल में था। पुलिस ने रिक्की को बताया कि तनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक और वीरान जगहों में से एक है, और उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रेगिस्तान में खोने से पहले रिक्की का वजन 106 किलो था, और रेगिस्तान में खोने के बाद उसका वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 50 किलो रह गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर्स ने उसे 6 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी, जिसके कारण रिक्की को हेडलैंड पोर्ट की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस 72 दिन के सफ़र के कारण रिक्की का दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया, और उसने इन 6 महीनों के रेस्ट में एक किताब लिखने की सोची, जिसका नाम रिक्की ने रखा लेफ्ट टू बी डेड। और ये किताब पब्लिश होने के बाद लोगों को बहुत पसंद आई, जिसके बाद रिक्की को पैसा और नाम दोनों मिला, और करेंटली रिक्की दुबई में एज ए प्रमोटर काम कर रहे हैं। Oh my God! Wow! और अब वो लाइफ के हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए हू नोज। इसलिए हमेशा लाइफ में खुश रहो और पॉजिटिव रहो। सो गाइज, आपका क्या कहना है? रिक्की अगर रेगिस्तान में नहीं खोए होते तो शायद आज भी वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते, लेकिन उस एक इंसिडेंट से उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो पाना चाहता था। इसलिए दोस्तों, कभी कभी नुकसान से भी फ़ायदा हो जाता है, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।